कृष्णा राधे राधे फ्रेंड्स। आज की वीडियो में मैं आपको कार्तिक पूर्णिमा की बहुत ही सरल पूजा विधि करके दिखाने वाली हूं। तो देखिए, वर्ष में 12 पूर्णिमा आती है। जब कभी अधिक मास लगता है तब 13 पूर्णिमा हो जाती है। पूर्णिमा एक पूर्ण तिथि होती है जो बहुत ही खास तिथि की होती है। पूर्णिमा वर्ष की कुछ पूर्णिमा बहुत ज़्यादा विशेष मानी जाती है, जैसे कि शरद पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा। इसमें से भी कार्तिक पूर्णिमा सबसे ज़्यादा खास मानी जाती है। कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने का बहुत ही महत्व होता है। जगह जगह गंगा जी के किनारे पर मेला भी लगते हैं और कार्तिक के महीने में देखिए स्नान दान को बहुत ही विशेष महत्व दिया गया है। तो अगर संभव हो सके तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप गंगा स्नान के लिए अवश्य जाएं। गंगा स्नान नहीं जा पा रहे हैं तब आप अपने नहाने के जल में थोड़े से गंगा जल की बूंदें मिलाकर गंगा का भाव करते हुए आप स्नान कर लें। इस दिन देव दिवाली भी मनाई जाती है। कार्तिक पूर्णिमा को देव दिवाली के रूप में भी मनाया जाता है। देखिए, कार्तिक का जो पूरा महीना होता है वो स्नान दान, दीपदान, उपवास, तुलसी पूजा, श्री हरि पूजा के लिए विशेष होता है। तो यदि आप पूरे कार्तिक के महीने में कुछ भी न कर पाएँ तो यहाँ अंतिम अवसर है। तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप स्नान दान, देवदान, तुलसी पूजा, श्री हरि पूजा करके पूरे हद तक पूर्ण प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, कार्तिक पूर्णिमा के दिन हम कैसे पूजा करते हैं। तो देखिए, ये जो पूजा है सुबह के समय करना चाहिए। तो इसके जहाँ कहीं भी पूजा करना है वहाँ पर आप अच्छे से साफ सफाई कर लें और जैसा कि मैंने आपको स्नान की विधि बताई है, आप वैसे ही स्नान कर लें। शुद्ध होकर शुद्ध वस्त्र धारण करके पूजा करें। तो चौकी जरूर पूरनी है। आप हल्दी से, आटे से, गेरू से, लाल मिट्टी से आप चौकी पूरे करके वहाँ पर तुलसी मैया को भी विराजमान करें। तुलसी के गमले को भी साफ कर लें, चाहें तो उन्हें पेंट भी कर सकते हैं या गेरू से, मिट्टी से भी आप लीप सकते हैं। चौकी लगा लें, चौकी के ऊपर पीले रंग का वस्त्र बिछाएं और चौकी के नीचे आप स्वास्तिक जरूर बना लें और हल्दी कुमकुम भी आप चौकी के नीचे जरूर समर्पित कर दें। विष्णु भगवान की फोटो या मूर्ति हो विराजमान कर ले। शालिग्राम भगवान हैं तो आप उन्हें भी आप विराजमान कर सकते हैं। गणेश भगवान की भी स्थापना करें, एक दिया की स्थापना करें और यहाँ पर देखिए पूजा में आप अपने ठाकुर जी लड्डू गोपाल जी को भी विराजमान कर सकते हैं। उसके बाद में आप हाथ में अक्षत पुष्प लेकर भी अपनी पूजा का संकल्प ले। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो व्रत का भी संकल्प ले ले। पूजा में ऐसे पुष्प और अक्षत को हम छोड़ देंगे। बाद में हमें जल के छींटे देकर भाव रूप में स्नान करा देना है। इस तरीके से सभी को हम स्नान करा देंगे। गणेश भगवान को, विष्णु भगवान को और तुलसी मैया को जो है पौधे के हम जल सींच देंगे। जल चढ़ाने के बाद में यहाँ देखिए हम गणेश भगवान जी को चंदन से, रोली से तिलक करेंगे, उन्हें अक्षत समर्पित करेंगे। कार्तिक के महीने में तिल का बहुत महत्व है तो पूजा में आप तिल का प्रयोग भी कर सकते हैं। चाहे तो अक्षत यानी कि चावल का भी प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि पूर्णिमा का दिन है। यहाँ पर देखिए वस्त्र रूप में हमें कलावा समर्पित कर देंगे और यहाँ पर जनेऊ भी समर्पित कर देंगे। जनेऊ नहीं है तो आप वस्त्र रूपी कलावा भी खाली समर्पित कर सकते हैं। लाल रंग का अगर फूल हम चढ़ाएंगे गणेश भगवान को और अलग से भोग लगा देंगे क्योंकि गणेश भगवान के भोग में तुलसी दल नहीं डाली जाएगी। उसके बाद में गणेश भगवान को हम धूप दीप दिखा देंगे। उसके बाद हम भगवान श्री विष्णु का भी पूजन करेंगे, उन्हें भाव रूप में वस्त्र समर्पित करेंगे। आप कलावा समर्पित कर सकते हैं और यहाँ पर जनेऊ अर्पित कर दें और इसके बाद में फूल माला हो तो फूल माला चढ़ा दे। पीले रंग के फूल आप यहाँ पर विष्णु भगवान को जरूर से समर्पित करें और इसके बाद में देखिए हम तिलक कर देंगे और अक्षर समर्पित कर देंगे, धूप दीप दिखा देंगे। इसके बाद में हम तुलसी पूजन करेंगे। देखिए, कार्तिक के महीने में जो भी देवउठनी एकादशी आती है उस दिन तुलसी जी का विवाह कराया जाता है। अगर आपने उस दिन विवाह नहीं करा पाए हैं तो आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन भी तुलसी विवाह संपन्न करा सकते हैं। तो आज के दिन तुलसी मैया का आप खूब श्रृंगार करें, उन्हें चुंदरी समर्पित करें, चूड़ी पहनाएं, उन्हें बिंदी, मेहंदी, महावर पूरा 16 आप श्रृंगार कर दें, हल्दी समर्पित कर दें, मेहंदी भी लगा दें। अगर आप चाहें तो यहाँ पर कलश की भी स्थापना कर सकते हैं क्योंकि मैं सरल पूजा विधि बता रही हूँ तो इसलिए मैंने कलश की स्थापना नहीं की है। तुलसी मैया को
फूल चढ़ा दें, फूल की माला हो तो चढ़ा दें। उसके साथ ही देखिए तुलसी मैया के लिए कुछ वस्त्र निकालें, साड़ी, सूट या ब्लाउज पीस के ऊपर कुछ श्रृंगार की सामग्री, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी, महावर या कुछ मुख्य जो चीज़ें होती हैं ना वो रख के तुलसी मैया को हम श्रृंगार चढ़ा देंगे। उसके बाद में हम भोग लगाएंगे। भोग में ऋतु फल का भोग लगाइए। पीले रंग के फल बहुत प्रिय हैं विष्णु भगवान को। आप सभी भोग में हमें तुलसी दल अवश्य रखना है। देखिए पूर्णिमा के दिन खीरी बनाई जाती है गेहूं के आटे की। पंचामृत का भी भोग आप लगा सकते हैं, साथ में मिठाई का भी भोग आप लगा सकते हैं और इसके साथ में पूर्णिमा के दिन खीर जरूर बनाई जाती है। तो मैंने यहाँ पर खीर नहीं बनाई है। यहाँ पर मैं सुबह के समय पूजा कर रही हूँ, तो इस समय पर आप बतासे का भी भोग लगा सकते हैं। तो तुलसी मैया को हमने अलग से बतासे का भोग लगा दिया है। बाकी सब भोग में हम तुलसी दल अवश्य डाल देंगे, जल का भोग लगा देंगे। आप चाहें तो मीठे पान का भी भोग यहाँ पर लगा सकते हैं। उसके बाद में आप 1 लोटा जल भर के रखेंगे। हाथ में अक्षत पुष्प लेकर यहाँ पर देखिए पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी जाती है। तो आप पढ़ भी सकते हैं या फिर सुन भी सकते हैं। इस तरीके से कहानी सुनने के बाद में जो भी अक्षत पुष्प हमने लिया था उन्हें चौकी पर छोड़ने के बाद में हम ऐसे एक अलग से दिया जला लेंगे या फिर कपूर जलाकर धूप दीप से हम इस प्रकार से आरती करेंगे। पहले गणेश भगवान की आप आरती करिएगा, उसके बाद में विष्णु भगवान की जो आरती है ओम जय जगदीश हरे वाली आरती कर लेंगे। उसके बाद में तुलसी मैया की आरती करेंगे। इस प्रकार से आरती करने के बाद में यहाँ पर हम कुछ न कुछ दक्षिणा जरूर समर्पित कर देंगे। देखिए जो भी पूजा हम स्वयं करते हैं ना उसमें ब्राह्मण नहीं बुलाया जाता है, तो उसमें कुछ न कुछ कमियां रह जाती है। तो उन कमियों को दूर करने के लिए हम यहाँ पर कुछ न कुछ दक्षिणा जरूर समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद में हम प्रार्थना करेंगे और पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना कर लेंगे और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए हम इस प्रकार से प्रार्थना कर लेंगे। तो ऐसे हम सुबह से पूर्णिमा की पूजा करना है। यदि आप अपनी पूजा में थोड़ा सा और ऋत रूप देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर छोटा सा हवन भी कर सकते हैं। यदि आपने कार्तिक स्नान किया है तो कार्तिक स्नान का आज के दिन उद्यापन किया जाता है, तो आप अपना उद्यापन कर लें। और देखिए इस दिन तुलसी जी को हम परिक्रमा अवश्य करना चाहिए। आप 5, 7, 11, 21, 51, 108 जितनी भी सामर्थ्य है उतनी परिक्रमा तुलसी जी की आज के दिन जरूर करिए। 365 बाती का दीपदान भी आज के दिन आप तुलसी मैया के सामने कर सकते हैं। तो कार्तिक पूर्णिमा का जो दिन है वह अंतिम अवसर है। यदि आप कार्तिक के महीने में तुलसी पूजा नहीं कर पाए हैं, विष्णु पूजा नहीं कर पाए हैं, दीपदान आदि नहीं कर पाए हैं, तो ये अंतिम अवसर है जिसे हमें अपने हाथों से नहीं जाने देना चाहिए। तो इस दिन आप इस प्रकार से पूजन अवश्य करें। तो कार्तिक पूर्णिमा की पूजा का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। अगर तो थोड़ा सा भी पसंद आया हो, थोड़ा सा भी यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर चैनल पे ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में तुलसी मैया की जय, विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखिएगा। फ्रेंड्स आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय विष्णु भगवान, जय तुलसी मैया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।